Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, Electrostatics. Today we are discuss about charging and discharging of a capacitor. ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक छोटा सा प्रूफ है इसको देख लेते हैं। ये प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो देखना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी पे ही बेस करता है, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल भी है 12.6 आपकी बुक में, ठीक है। तो प्रूफ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आर सी इज इक्वल टू टी। आर इसमें हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और सी जो है वो कैपेसिटेंस, और टी जो है वो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हुई, आर मल्टीप्लाई बाय सी। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हम क्या है, इधर से R जो है वो हम ड्राइव कर लेंगे, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आई, V ओवर आई। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट की, ठीक है। C जो है हमें कैपेसिटेंस ये पता है, हमने डिस्कस किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या होता है, Q ओवर V। उसकी भी वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। V से V कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया, Q ओवर I, ठीक है। तो अब Q जो है वो हमारे पास इक्वल होता है I T के, यानी कि करंट और टाइम के, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो वैल्यू पुट की, तो I से कैंसिल आउट हुआ, तो T हमारे पास बाकी रह गया, जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इस T को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि यूनिट्स हमें दिए हुए। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओहम होता है, जबकि कैपेसिटेंस का फैरड होता है, और टाइम का सेकंड। तो आपको ये प्रूफ जो है वो ये यूनिट्स दे के भी पूछ लेते हैं कि इसको प्रूव करें, और डायरेक्ट जो है ये हमने आर सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टी इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से आपको पता होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि निहायत इंपॉर्टेंट प्रूफ है और इजी भी है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो करना है। ओके, नाउ वी डिस्कस चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज होता है, वो कितना टाइम लेगा चार्ज होने में, ठीक है। तो आपकी बुक में जो है वो ग्राफ दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो कंप्लीट फॉर्मूले के जरिए और डेरिवेशंस के जरिए इसको समझाया जाए, ताकि आप जो है वो वैल्यूज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रही है, मैं फिगर को एक्सप्लेन करती हूँ। फिगर में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस R है और कैपेसिटेंस जो है वो C है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, RC सर्किट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। इसके अलावा S जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्विच को शो करता है, और V क्या है, बैटरी है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या है, हमने क्लोज कर दिया स्विच को, तो क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया और कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T ओवर RC, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पे सिर्फ हमने इक्वेशन ही यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्दर क्लासेस में जाके हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे FSC लेवल तक जो है हमारे पास ये सिर्फ इक्वेशन को ही हमने यूज करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने इसको ऐसे ही याद रखना है एज इट इज के ये इक्वेशन जो है वो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे E जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2.71, ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि T जो है वो किसके इक्वल होता है, R और C के प्रोडक्ट के, तो T की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आ गया, दोनों RC से कैंसिल हुए, -1 आ गया। तो -1 वैल्यू आई हमारे पास, मैंने उसको क्या लिख दिया, 1 ओवर E की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखना है कि अब ये इतनी वैल्यू है जितनी जो चार्ज है कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने में लेगा, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। अब क्या है कि हमने टाइम इंटरवल जो लिया 1 RC, वो हमने क्या लिया कि वो कितने के इक्वल है, 1 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। यानी कि उसमें हमने टाइम क्या लिया, T जो है, RC जो है हमारे पास T के इक्वल है, तो 1 RC जो है वो हमारे पास इक्वल हुआ 1 सेकेंड के, ठीक है। तो इसी तरह 2 RC, इसी तरह हमने क्या किया कि ये एक कंप्लीट जो है स्केल बना लिया, आपको जैसे कि फिगर में नजर भी आ रहा होगा कि 1T 2T, इसका क्या मतलब है, 1 RC 2 RC 3 RC, ठीक है, 3T 4T 5T, ठीक है। अब क्या है कि
जब हमारे पास टाइम गुजरेगा 1 RC का तो आपका कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब क्या था, जब आपके कैपेसिटर में कोई टाइम नहीं गुजरा था तो कैपेसिटर ने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया था, तब दोनों कंडीशन में 0 आएगा, ठीक है। तो अब क्या था, जैसे कि स्टार्ट पे फिगर एक ग्राफ है जो आपका वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब 1 RC का टाइम गुजरेगा तो आपका कैपेसिटर जो है 63% चार्ज हो जाएगा। इसी तरह 2 RC का जब टाइम गुजरेगा तो अपने का कैपेसिटर जो है वो 86% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 जो है कांस्टेंट के बाद जो आपका कैपेसिटर है वो 99% जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बात ये ध्यान में रखनी है कि जितनी RC की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी ये ग्राफ उतना ज्यादा एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट करता जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम जितना हमारे पास लॉन्गर होगा उतना ज्यादा टाइम जो है वो लेगा चार्जर जो है वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बना है ये स्मॉल वैल्यू ग्राफ है। इसी तरह आपकी बुक में एक और लाइन शो की गई है वो लार्ज वैल्यू का ग्राफ है। उसमें हमने जो टाइम रखा है फर्स्ट RC वो हमने 5 सेकेंड के इक्वल रख लिया, तो ये हमारे पास ज्यादा वैल्यू है, यानी कि वो इतने टाइम इंटरवल के बाद जो है वो 99% तक चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वो स्मॉल वैल्यूज के लिए डिस्कस किया है। ओके, नाउ वी डिस्कस टाइम कांस्टेंट। जैसे कि हमने प्रूफ में देखा था कि टी जो था उसे हमने क्या कहा था कि वो टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर, वो टाइम जो कैपेसिटर को रिक्वायर होता है टू डिपॉजिट 0.633 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज, कि उतना टाइम कि 63% टाइम जो है वो उसको चाहिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्ज टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 63% जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक चार्ज होने में कैपेसिटर कितना टाइम जो है वो कंज्यूम करता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। For small value of time constant the capacitor reach to its equilibrium value very quickly, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी आपका जो कैपेसिटर है वो उतनी जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम पॉइंट तक जो है वो पहुंच सकेगा, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट जो है हमारे पास ये डिसाइड करता है कि कैपेसिटर ने जल्दी चार्ज होना है या देर से चार्ज होना है, वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। यानी कि आपकी कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपके सर्किट में मौजूद जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट पे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हमने इसमें डिस्कस करना है कि कैपेसिटर जो है वो कितने टाइम में जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको फिगर को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमने क्या किया है कि स्विच को बी टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। बी टर्मिनल के साथ अटैच करने से वो बैटरी के साथ उसका जो है वो कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ है। अब क्या होगा कि जब हमने बैटरी जो है वो पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करे तो कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी प्लेट जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होती है। अब हमने वो टाइम नोट करना है कि वो कितने टाइम में जो है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट E की पावर माइनस T ओवर RC। अब ये जो इक्वेशन है ये आपने याद रखनी है, ये क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम फिर वही एग्जांपल को जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस की थी उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 RC जो है वो हमने क्या लिया कि वो 1 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह हमने जो है वो स्केल बना लिया। अब हमने देखा कि जब 1 RC का टाइम गुजरा तो कैपेसिटर है वो 37% जो है वो डिस्चार्ज हुआ, और इसी तरह 2 RC का टाइम गुजरा तो 13%, और इस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 5 टाइम्स तक जो है क्या है वो 0.6% तक जो है वो कंप्लीट चार्ज जो है वो आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।